हिंदी व्याकरण के बहुत ही बेसिक टॉपिक को जानने वाले हैं, जो कि परीक्षक दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है और व्यक्तियों के भी दिमाग में बहुत कंफ्यूज रहता है क्या क्या चीज है। तो देखिए आज मैं 6 टॉपिक के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। कौन से टॉपिक है आपका? फर्स्ट है भाषा, यानी भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। ओके, और इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, कि भाषा में क्या अंतर है और बोली, ये दोनों में क्या अंतर होती है। उसके बाद हम व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण क्या होते हैं। तब से देखिए ये कंफ्यूज डालने वाला ये हिंदी व्याकरण में आता है कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, या आपका अक्षर और शब्द में पूछ दिया जाता है अक्षर और शब्द होते क्या है, आखिर किसे कहा जाता है, क्या इसमें डिफरेंट होते। बहुत व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूज रहता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपका सारे के सारे कंफ्यूज कंसेप्ट के साथ हम तोड़ने वाले हैं। बस इतना याद रखिएगा कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, ऐसा कंसेप्ट के साथ आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। देखिए मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि हिंदी, ओके, हिंदी क्या है। तो एक प्रकार का संकेत है, याद रखिएगा, जो कि ऐसा ये सारी चीजें आपकी दी गई है। ओके, अब चलिए अब व्याकरण किससे कहते हैं, व्याकरण। चलिए इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, उसके बाद से जस्ट मैं भाषा पे आता हूं, बोली पे आऊंगा, उसके बाद से व्याकरण पर थोड़ा सा बताकर उसके भेद बताएंगे, और उसके बाद से कौन से उसके भेद में हमको टॉपिक पढ़ना है, ये सारे के सारे चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्याकरण हम देखते हैं कि कंसेप्ट के साथ व्याकरण किसे कहते हैं। ओके, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब चलिए देखिए व्याकरण, आप लोग आम भाषा में सुने होंगे व्याकरण ऐसा करके हम व्यवहार कह सकते हैं, ऐसा व्यवहार। ओके, व्याकरण व्यवहार, देखिए दोनों वर्ड एक दूसरे से क्या इंक्लूड है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इस वर्ड को आप लोग देहात में ज्यादा यूज करते हैं, व्यवहार आप किसको कहते हैं, अच्छे क्या करना, बोलना लिखना, ये सारी चीजें जिसको आता है उन्हीं को कहते हैं, उनका व्यवहार क्या है, अच्छा है, और उसी को क्या कह दिया जाता है, तो व्याकरण कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी बोल सकते हैं कि व्याकरण उसे कहते हैं, व्याकरण उसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसके माध्यम से, ओके, क्या जी, जिसके माध्यम से हमें क्या होनी चाहिए, तो व्यवहार मतलब समझ में आ रहा है, शुद्ध बोलना और लिखना आ जाए। मेन टॉपिक यही है। ओके, यानी क्या आ जाए, तो शुद्ध, ओके, शुद्ध और क्या, शुद्ध बोलना या लिखना भी बोल सकते हैं, लिखना या बोलना। ओके, चाहे और भी डाल सकते हैं, लिखना या बोलना आ जाए, उससे हम क्या कहते हैं, तो व्याकरण कहते हैं। मेरे ख्याल से आपने व्याकरण के कंसेप्ट समझ लिए होंगे। अब चलिए अब चलते हैं हम भाषा की ओर, की भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। अब मेरा ये दो आपका, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, ओके, जो मेरी बातों को आप क्या हो रहे हैं, अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं, और जब आप कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं भी उस बातों को क्या कर लूंगा, समझ लूंगा, और इसी चीजों को, इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाषा किसे कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मैं जो बोलूं आप समझ लीजिए, आप जो बोले हम समझ ले, यही हो जाती है आपकी भाषा। दुनिया वालों को छोड़िए, बस यही आप हर एक देश की अलग अलग भाषा होती है। जैसे इंग्लैंड का वो लोग बोलते हैं, वो लोग समझ जाते हैं, वो उनका भाषा हो गया, हम लोग का हिंदी हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलते हैं, दोनों हम समझ लेते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाती है, तो भाषा हो जाती है। तो चलिए भाषा की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, वो माध्यम है, यहाँ पर देखिए, भाषा वो माध्यम है, ओके, जिसके द्वारा अपने, ओके, भाव और विचारों को बोल सकते हैं, अपने भाव
और यस विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ऐसा लिख सकते चाहते हैं। ओके, यहाँ तक आपने कंसेप्ट समझे, जैसे आपने भाव और विचार को आपके यहाँ पहुँचा दिए। ओके, तो आपका भी तो फर्ज बनता है, यदि समझ लिए और आपकी भी बात में समझ लिया, उसी को ना हम भाषा कहेंगे। ओके, तो यहाँ से लिख लिए भाव और विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, और लिख सकते हैं और दूसरे का भाव और विचार समझते हैं, भाव या विचार समझते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो भाषा बोलते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको भाषा पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका हिंदी। ओके, क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ETC बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो कि आ जाएंगे। तो हमारे ख्याल से आपने भाषा समझ लिए कि भाषा होते क्या है। अब चलिए बोली हम समझते हैं कि बोली क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंट क्या है, भाषा और बोली में, इस चीजों को भी हम समझ लेते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं फिलहाल में हट गया हूं। अब चलिए मैं बोली का परिभाषा लिखता हूं और आपको समझाता हूं, इसको मैं क्लीन करता हूं अभी फिलहाल में। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बोली किसे कहते हैं, बोली। ओके, अब समझिए बोली इस भाषा को। ओके, ये एक प्रकार का समझिए भाषा ही है, पर अंतर क्या है कि सिर्फ इसको घर में बोली जाए या आपका कोई खास क्षेत्र हो उसमें बोले जाने वाली भाषा ही आपके क्या कहलाते हैं, तो बोली कहलाते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये आपका भारत हो गया, तो भारत की एक भाषा है हिंदी। ओके, अब भारत के देखिए बहुत सारे टुकड़े हैं, जैसे बिहार है, बिहार में क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोली जाती है। जैसे कि हमरों के ईदिहा चीजवा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये चीजें आपकी क्या हो गया, तो बोली हो गया। लेकिन यही अगर भाषा में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमको भी दीजिए ये चीज, समझे, तो ये हो गया आपकी भाषा। हमरों के दिया यू चीज हवा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बोली। ओके, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं बोली का, कि ऐसा लिख सकते हैं घरेलू और, समझ रहे ना, कोई खास क्षेत्र के लिए, कोई खास क्षेत्र में ओके, क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ओके, बोली कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि बोली किसे कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका, यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो बिहार के, ओके, क्या हो जाएगा, भोजपुरी। समझ में आ रहा है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, उसको भी अलग अलग बांटा गया है। अब जैसे मैं एक हिंदी का यानी एक भाषा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एक मैं बोली का ले रहा हूँ, देखिएगा आप दोनों का जो कंफ्यूज होगा एकदम दूर हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमको एक कलम चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं कि हमको, ओके, हमको एक कलम चाहिए, ऐसा कलम चाहिए। ये हो गया आपका हिंदी। ओके, अब बोली में क्या होगा, हमरो के एगो कलम द, तो ई हो गई राउर भोजपुरी बोली। ये हो गया आपका
हिंदी यानी भाषा। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया कि बोली और भाषा क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओके। और दोनों में डिफरेंट क्या है, तो ये जैसे जैसे में दे दीजिएगा। और तीसरा देख सकते हैं ऐसा कि भाषा पूरे राष्ट्र में होते हैं और बोली एक खास क्षेत्र में होता है। तो ये जो बोली होता है ना, कभी कभी क्या हो जाती है, तो मिट भी जाती है। मिटने के मतलब कि बोली हट भी जाती है, लेकिन भाषा जल्दी हटते नहीं है। आप ये सारी चीजें दे दीजिएगा तो आपका बोली और भाषा में डिफरेंट यानी अंतर पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तीनों वर्ड समझ गए, भाषा, बोली और व्याकरण। ओके, मैं लास्ट में बताऊंगा व्याकरण के कितने भाग होते हैं और उनको कैसे कैसे पढ़ा जाएगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं, वर्ग और अक्षर। इन दोनों के बारे में हम अच्छी तरह से हम समझते हैं कि वर्ग और अक्षर होते क्या है। तो मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ। चलिए अब हम वर्ड समझते हैं। ये वर्ड इतनी कंफ्यूज डालने वाला वर्ड है ना कि हर एक क्षेत्र में आपको मतलब अलग अलग समझना पड़ता है। जैसा कि मैं यदि फिजिक्स की बात करूं तो वर्ड के मतलब आपको समझना पड़ेगा रंग। ऐसा बोल सकते हैं कि इसका परिभाषित शब्द कहते हैं। ओके, यदि मैं जाति होती कास्ट के बारे में मैं क्या करूं तो समझूं, तो यहाँ से वर्ड के मतलब आपका कोई जाति भी आ जाता है, आप किस जाति का है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। यानी इस तरह आप कंसेप्ट को क्या कर समझते, ईटीसी और भी इसकी परिभाषित शब्द होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमको क्या समझना है कि वर्ड, ये हिंदी व्याकरण में मुझको समझना है कि वर्ड किसे कहते हैं, उसके बाद हम अक्षर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम वर्ड को देख लेते हैं। तो आप चूंकि जानते हैं कि वर्ड हम उसको कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। समझ में आ रहा है ना, यानी बोल सकते हैं कि वर्ड हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि, ओके, ध्वनि को कहते हैं जिसका ओके खंड या टुकड़ा ना हो सके, खंड या टुकड़ा ना हो सके। ओके, समझ में आ रहा है। तो अक्षर किसे कहते हैं, चलिए पहले वर्ड के बारे में हम समझ रहे थे, उसके बाद अक्षर समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे में डाल देंगे। जैसे में देखिए अ और आ, ऐसा ईटीसी, मैंने यूँ समझिए कि आपका स्वर संधि स्वर, ओके, स्वर बर आ जाएंगे। कोमा, अब देखिए आधा ये क, आधा ये ख और आधा ये क्या ग। एक्चुअली में इसकी उच्चारण नहीं है, लेकिन हम फिलहाल में हम करते हैं और ये कहा जाएगा ईटीसी। आपने समझे, ये सबको हम क्या कह देते हैं, तो वर्ड कह देते हैं, जैसे स्वर को। और देखिए ये खाली क रहेगा ना, क, तो इसको हम लोग व्यंजन भी वर्ड कह देते हैं। व्यंजन क्या, वर्ड भी इसको कहा जाता है। इतना आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ओके, क को याद रखिएगा, अक्षर भी कहते हैं। अब कैसे अक्षर कहते हैं क को, इस पॉइंट को आप समझिए कि क को हम क्यों अक्षर कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर। और देखिए अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश कहियो ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जो सर्वव्यापी हो। बस इतना कंसेप्ट समझिए। लेकिन हमको ये समझना है कि वर्ड और अक्षर में है क्या अंतर। जैसे मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया कि क को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब अक्षर कैसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब आप चूंकि जानते हैं कि क किससे मिलकर बना हुआ है, तो चूंकि आप जानते हैं कि जो क है इसमें क्या है, अ होता है। यानी यूं समझिए कि आधा क अब प्लस क्या, अ इक्वल टू क। ओके, ये हो गया आपका क्या हो गया, अक्षर। अब तो इसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं, तो स्वर बोल सकते हैं। ओके, तो स्वर, आवर, ओके, ये क्या है, तो स्वर रहित व्यंजन है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। अगर आधा क लिखो तो इसमें से अ माने क्या हट गया है, मैंने समझिए अ हट गया, तो ऐसा बोल सकता हूँ स्वर रहित व्यंजन, व्यंजन
के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ओके, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वही हो गया आपका क, समझे? तो क में क्या है? तो जरा ध्यान से देखिए, आधा क है और प्लस क्या है? अ है। ओके, तो ये क्या कहला जाएंगे? तो अक्षर। समझ में आ गया? कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं। और चलिए, अब ख भी आपका हो जाएगा। अगर मैं लिखूं खरगोश ऐसा, ओके, तो ये भी होते हैं। ओके, ये ख भी आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। र आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। ये गो भी आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। ये स भी आपका क्या हो गया? तो अक्षर हो गया। आपने वर्ण और अक्षर के बारे में समझ गए। अब चलिए, अब हम समझते हैं क्या चीज, तो शब्द क्या होते हैं। ओके, इससे प्रश्न में पूछता है, ऐसा लिख देता है कि क वर्ण है या अक्षर, तो सारे व्यक्ति का से डिस्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो चूंकि आपने जान गए कि इसको कहेंगे क्या, तो हम अक्षर कहेंगे। अब एक टॉपिक आप समझ लेते हैं कि शब्द क्या है। तो मैं इनको क्या करता हूँ? क्लीन करता हूँ, और क्लीन कर कर यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने इसको, जैसा कि आपने देखे कि अक्षर कौन कौन होंगे आपके, देखिए क भी आपका अक्षर हो जाएंगे। ओके, ल भी आपका क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएंगे। और म भी आपके क्या हो जाएंगे? अक्षर हो जाएंगे। अब चलिए, अब शब्द क्या होते हैं? तो ये अक्षरों के सम्मिलित रूप को, समझ में आ रहा है ना? क्या जी? ये अक्षरों के सम्मिलित रूप को जिसका अर्थ क्या हो? सार्थक हो। जिसका अर्थ सार्थक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोल दिया जाता है? शब्द। यानी शब्द के मतलब अगर इसको लिखेंगे तो क, ल और क्या? म, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? शब्द हो गया। आपने तीनों अच्छी तरह से समझे कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और शब्द क्या है। चलिए, मैं शब्द की यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ओके, जैसे आपका, जैसे क्या हो जाएगा? क, ल और क्या? म, कलम, और बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, ETC। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने 6 वर्डों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझे। इसकी प्रेस्टिक सीट आपकी इस प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। अब जाकर वहां से शब्द, बोली, व्याकरण, वर्ण, अक्षर, शब्द की प्रेस्टिक सीट को देखिए, आपको और बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें, ताकि ये भी ये 6 वर्डों के बारे में जान ले। हाँ, अब चलिए एक चीज और बता देते, व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चीजों को भी देख लेते हैं। और देखकर मैं क्या करूंगा? एकदम शुरू से आपको ये उठाने वाला हूं। चलिए हम देखते हैं इस पॉइंट को। व्याकरण, व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो व्याकरण को आसानी रूप से स्टडी करने के लिए 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 प्रकार के होते हैं। ओके, 5 प्रकार के होते हैं, 6 भागों में बांटा गया, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट कौन सा है उसको देख लीजिए। फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा वर्ण विचार। ओके, क्या पढ़ाया जाएगा? वर्ण विचार। अब चलिए सेकंड में आपको क्या चीजें पढ़ाई जाएगी? सेकंड में पढ़ाई जाएगी शब्द विचार। शब्द विचार आपको पढ़ाया जाएगा। और थर्ड में क्या पढ़ाया जाएगा? यानी 3 नंबर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो वाक्य विचार। वाक्य विचार, समझे। और 4th नंबर में क्या पढ़ाई जाएगी आपको? तो चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, समझे कुछ। और चलिए 5 नंबर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? छंद विचार।
छंद विचार। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, वर्ड विचार के बारे में अच्छी तरह से हम स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो से कंटिन्यू बने रहिए। जो भी सिलेबस आपको पढ़नी है आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर आप वहां से देखिए कि मुझको क्या पढ़नी है। ओके, थैंक यू।